हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। विरामावस्था झिल्ली विभव का प्रारूपिक मान होता है। यहाँ हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि विरामावस्था झिल्ली विभव का प्रारूपिक मान इनमें से कितना होता है। A -100 MV, B -70 MV, C -40 MV, D -60 MV। यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हम लिखेंगे वो होगा विराम कला विभव। विराम कला विभव। तो यहाँ पे ये जो विराम कला विभव है, इसका क्या अर्थ होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे जो विरामावस्था में क्या होता है, यहाँ पे विरामावस्था की स्थिति में, विरामावस्था में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो विरामावस्था की स्थिति में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके आर पार के विद्युत विभव में अंतर होता है। उसके आर पार के विद्युत विभव में अंतर होता है, विभव में अंतर होता है। और ये अंतर जो होता है, में अंतर को हम लोग विराम कला विभव बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विरामावस्था में प्लाज्मा झिल्ली के आर पार के विद्युत विभव में जो अंतर होता है वो विराम कला विभव कहलाता है। वो विराम कला विभव होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो विराम कला विभव है, इसमें क्या होता है कि हम लोग लिख सकते हैं विराम कला विभव में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके अंदर की ओर, यहाँ पे उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर मतलब उसका जो अंदर की ओर है उसका ऋण आवेशित होता है। अंदर की ओर वो ऋण आवेशित होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वो होता है ऋण आवेशित। और ये जो ऋण आवेशित होता है, इसका मान कितना होता है? तो यहाँ पे इसका मान होता है, -70 MV। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा था कि विरामावस्था झिल्ली विभव का प्रारूपिक मान कितना होता है। तो यहाँ पे जो विराम कला विभव में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है अंदर की ओर ऋण आवेशित होती है और इसका मान होता है -70 MV। यहाँ पे -70 MV हमें बी में दे रखा है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।